अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मेरे चैनल का मोस्ट अवेटेड व्लॉग, जी हाँ, जिसका मैं सपना देखता था कि एक टाइम पे ये व्लॉग बनाऊंगा मैं, वो आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। वो भी कहाँ से? मोस्ट पावरफुल प्लेस देवप्रयाग, जहाँ से भाई हमारी गंगा माँ का आगमन होता है। यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ये देख लो, दो अलग अलग कलर हैं। यहाँ पे आके हमारी मेन गंगा माँ बनती हैं। ये देख लो, ये पूरा स्पॉट है भाई देवप्रयाग का। और जी हाँ भाई, हम आज जा रहे हैं केदारनाथ और हम देवप्रयाग तक पहुँच चुके हैं। एक नाइट हमने हरिद्वार में स्टे किया था, आज हम सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे और पूरा व्लॉग होगा ये आपका हमारा केदारनाथ का टूर, कि हमारा कैसे ट्रिप रही केदारनाथ की। पूरा टूर दिखाऊंगा, क्रिस्प रहेगा और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग रहेगा, पूरा देखना। और हमारे साथ आई है हमारी ताऊ जी की लड़की पलक, जो कि अपना 100x जूम फ्लैक्स कर रही है। और ये इन्होंने अभी, ये चाचा की लड़की है, मेकअप करके आई है अभी गाड़ी से। एंड हु इज ही? बेआई जी। और ये है हमारे चाचा का लड़का हाय गाइस। ये लोग हम 5 जन हैं जो कि इस टूर पे पूरे पे रहने वाले हैं। और बाकी ये देख लो भाई, पूरा देवप्रयाग का सीन भाई अल्टीमेट व्यू है। ठंड की बात करें तो भाई इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, बट जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ चढ़ रहे हैं तो ठंड बढ़ती चले जा रही है। देख लो भाई। भाई फाइनली हमें धारी देवी मंदिर दिख चुका है। A few moments later. भाई ठीक 5 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। आप लोगों के सामने रुद्रप्रयाग है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देवप्रयाग दिखाया था आपको। हम लोग निकले थे हरिद्वार से 9 बजे निकले थे हम। 9 बजे निकले थे हम हरिद्वार से। और देख लो भाई, रुकते रुकाते बहुत आराम से आ रहे हैं। यही फ़ायदा होता है, अगर आप अपनी प्राइवेट कैब कर रहे हो तो आराम से रुकते घूमते सब आओगे आप। तो हम अभी रुद्रप्रयाग पे रुके हैं। यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। मंदाकिनी आ रही है हमारी केदारनाथ से और अलकनंदा आ रही है हमारी गंगोत्री से। तो यहाँ पे मिलन होता है। फिर ये नदी मिलके जाती है देवप्रयाग पे, मिलती है भागीरथी और अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग पे 3 नदियों का संगम होता है और यहाँ पे 2 नदियों का संगम है। उत्तराखंड के पंचप्रयाग में से ये दूसरा नंबर आता है। फिर इसके बाद आता है सीधा सोनप्रयाग, जो जहाँ पे हम जा ही रहे हैं, जहाँ पे आज हम स्टे करेंगे। और ये देख लो रुद्रप्रयाग का गांव कितना ज़्यादा बड़ा गांव है, कितने सारे घर हैं। आगे चलते हैं और आपको आगे का सफ़र दिखाते हैं कैसा है। भाई देख लो 100x जूम का फ़ायदा। ये देखो वहाँ बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, इसमें इतना आराम है। वो बैठ गया, गलत जगह जूम मार रही है 100x का। ये लोग ऐसे फ़ायदा उठाते हैं। देखो बेचारे, वो कितनी दूर है और वो बेचारा संडास कर रहा है, उस पर जूम मार रही है इतनी दूर। तो भाई ये गाड़ी हमने अर्टिगा बुक करी है हरिद्वार से, जो कि हमें 6000 रुपये की पड़ी। आप भी आओगे तो मैं भैया का नंबर यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पे। और बाकी रेट चेंज होते रहते हैं सीज़न के हिसाब से। अभी हम आए हैं जुलाई में, तो हमारे ये 6000 रुपये की गाड़ी पड़ी थी। तो आप भी आओगे तो भैया से बात कर सकते हो और अपना रेट देख सकते हो। अगर आपको सस्ता मिले तो बुक कर लेना। मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा है। भैया पहले दर्शन हो गए हमें केदार घाटी के। ये देखो कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रहा है, ये जो सामने वाइट दिख रहा है ये केदार जस्टिफाई कैमरे में, इधर इसके 100x में हो रहा है। इसमें दिखा केदार घाटी का जो पीछे केदारनाथ मंदिर के पीछे जो पहाड़ आता है वो यहाँ से दिख रहा है पूरा। बस हमें वहीं चढ़ाई करनी है। कल हम वहाँ पहुँच जाएंगे, इसी व्लॉग में पहुँचेंगे हम ऊपर। देखते रहो व्लॉग को एंड तक। वो देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। अरे इससे और बेस्ट आएगा ऊपर। चलो भाई, फिर ऊपर चढ़ के एक ही बारी में दिखाते हैं आपको सबसे बढ़िया व्यू। भाई ये ऊपर ओखी मठ है, यहाँ पे बाबा 6 महीने रहते हैं सर्दियों में। भाई ये एरिया है गुप्त काशी से। अंकल एरिया कौन सा है ये? नारायणकोटी 3 किलोमीटर आगे। नारायणकोटी 3 किलोमीटर आ गया। गुप्त काशी और फाटा के बीच का रास्ता है। यहाँ पे सबसे पहले भाई दूध की थैली ले ली। और दूध की थैली एक नई चीज़ मिली है जो भाई दिल्ली में तो कभी देखी नहीं है। 90
दिन की इसकी लाइफ है दूध की। अमूल का दूध है, अमूल मोती। तो दूध ले लिया है केटल में, वहाँ पे मस्त मैगी और कॉफ़ी बनाएंगे अपनी होटल पे पहुँच के। और होटल हम शायद लेंगे सीतापुर में, बाकी सीतापुर पहुँच के ही आपसे मिलते हैं। भाई यही हेलीकॉप्टर था जिसका अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे बांध के रखा हुआ है, पैक करा हुआ है हेलीकॉप्टर को, जो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था ना। भाई ये सीतापुर के रास्ते में हम पिछले 1.5 घंटे से जाम में रुके हुए हैं भाई। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप आओ ना तो जो सोचते हो वो नहीं होता, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो ही जाता है। और अभी 9 बज गए हैं भाई। सोचो अभी हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, अगर जाम नहीं मिलता तो हम सोचो 7 बजे सीतापुर पहुँच गए होते। और वहाँ तक देखो पूरे जाम लगा हुआ है, गाड़ी रुकी हुई है, 10-10 गाड़ी करके छोड़ रहे हैं, एक साइड 10 गाड़ी छोड़ रहे हैं, फिर 10 गाड़ी, ऐसे करते करते घसीट मारते हुए जा रहे हैं। तो देख लो पूरे जाम में ऐसे फंस जाते हैं। फाइनली 12 बजे हमने रूम ले लिया है। अब खा रहे हैं 12 बजे डिनर। 2 थाली लिए, जिसका क्या रेट है इसका? 150 रेट है इसका। 6 रोटी, दाल, सब्जी, प्याज सब। 2 थाली लिए, ये खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं रूम पे। रूम दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर जाके। भाई ये कुछ हमारा होटल है, छोटा सा कोजी सा रूम है, बस हमें 2-3 घंटे गुजारने हैं। 12 बज रहे हैं, हमें 4 बजे तक चेकआउट हम करके चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। ये रूम मिला है हमें 1800 रुपये का, 5 बंदों का, ट्रिपल बेड है, एडजस्ट हो जाएगा आराम से। वॉशरूम भी क्लीन है, बस ये चीज़ मेन है। बाकी ये व्यू है, रात है अभी तो। सीतापुर है, यहाँ से हम जाएंगे 1 किलोमीटर, सोनप्रयाग पैदल है। उसके बाद वहाँ से रजिस्ट्रेशन चेक होके सीधा 50 रुपये में सवारी गौरीकुंड उतार देती है। तो भाई सुबह के 5 बजे का ये कुछ व्यू है हमारे रूम से। बाकी सब रेडी हो चुके हैं, लास्ट में ही बचा हूँ बस रेडी होना। रेडी होते हैं और उसके बाद सीधा ट्रैक के लिए निकलते हैं। बाकी ये जाम देख लो भाई, ये पूरी रात में चलता है। ये सीतापुर है, आगे सोनप्रयाग है, मात्र 900 मीटर पे सोनप्रयाग है, वो पूरा जाम चलता है। तो हम पैदल कवर करेंगे, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाएंगे और उसके बाद सीधा हम 50 रुपये में टैक्सी लेके गौरीकुंड पहुँच जाएंगे और अपनी ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम गंगा आरती कह रहा हूँ मैं, आरती तक पहुंच जाए, शाम की आरती तक। और भाई ठंड की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, ठीक है। मतलब दिल्ली में कितना डिग्री होगा अभी, ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14 होगा, तो इतनी ठंड है नहीं। ऊपर लगेगी ठंड, जो कि मैंने रास्ते वाली क्लिप में दिखाया था, बर्फीले पहाड़, जो केदार बाबा की वैली पीछे जो है वो हमें पहले ही दिख चुकी थी। तो चलते हैं भाई और ट्रैक दिखाते हैं आपको, पूरा मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। तो भाई ठीक 5:40 पे हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, पूरी पैकिंग डन है, एसेंशियल्स रख लिया है और बाकी जितना भी सामान था हमने लॉकर में रख दिया है। सबने 2-2 लीटर की पानी की बोतल रख ली है बैग में, क्योंकि 2 लीटर की पानी की बोतल रख ली है क्योंकि भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रेट हाई पे हाई ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा है। नीचे थी बोतल 2 लीटर की 30 रुपये की, फिर 40 की हुई, अब हमने अपने होटल से लिया 50 रुपये की। आगे जा रहे हैं तो 60-70 ऐसे बढ़ता जा रहा है। ऊपर बता रहे हैं 2 लीटर की तो 150-200 ऐसे बिकती है पानी की बोतल, 1 लीटर की 100 रुपये की, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बस स्टार्ट कर दिया है, मज़े आने वाले हैं, सब पैक है पूरा। जय श्री केदार। यात्रा स्टार्ट करते हैं और करिए आप भी हमारे साथ वर्चुअल दर्शन। भाई ये इतनी ज़्यादा बड़ी सोनप्रयाग की पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर पे देख लो भाई, बाइकें लगी हुई हैं, उधर नीचे कार खड़ी हुई है। तो इतनी बड़ी पार्किंग आपको मिल जाएगी और ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है। एनी टाइम आपको यहाँ पे पार्किंग का जुगाड़ हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चल रहे हैं हम आगे, बताते हैं आपको कहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन। भाई यहाँ पार्किंग का रेट है 12 घंटे का, कार का 150 रुपये और स्कूटी बाइक का है 50 रुपये, बस है तो आपकी 200 रुपये 12 घंटा। भाई सबसे पहले हमें ये लाइन मिल चुकी है रजिस्ट्रेशन चेक कराने की। देखो पीछे लाइन, ये लाइन चलती हुई है, बट लोग रील्स में दिखा के बड़ी बड़ी लाइनें दिखा के ऐसे करते हैं कि भाई देखो इतनी भीड़ है, बट लाइन चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराते हैं फिर। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हम लाइन से फ्री हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन इजी इतना प्रोसेस है कि स्कैन हो रहा है वहाँ मशीन से, जैसे मेट्रो में टोकन स्कैन होता है। रजिस्ट्रेशन स्कैन हुआ, अब हमें टैक्सी लेनी है और उसके बाद हमारी गौरीकुंड से ऑफिशियली स्टार्ट होगी चढ़ाई। भाई देखो ये कुछ हम आधे घंटे की लाइन में वहाँ से
आए हैं लाइन में लगते हुए, और ऊपर से देखो वो टैक्सीज जा रही हैं, उन टैक्सीज में हम बैठेंगे। और व्यवस्था इतनी अच्छी है, लाइन लगा के जितनी टैक्सी आ रही हैं लोगों को भर रहे हैं और निकाल रहे हैं। भीड़ भाड़ नहीं है कि ऐसे झुंड लगा रहे हैं और पकड़ो अपनी अपनी टैक्सी। देखो तो भाई ऑफिशियली हमारी यात्रा स्टार्ट होने वाली है अगले 5 मिनट में। गाड़ी में बैठ गए, 50 रुपये सवारी, ऐसे एडजस्ट करके बैठना पड़ता है। गाड़ी वालों को बड़ी कमाई होती है, बहुत कमाई होती है। तो भाई पीछे तो देखो ऐसे लग गया है यहाँ पे जाम। गौरीकुंड तक अभी हम पहुँचे नहीं है, 100 मीटर पहले ही हम गाड़ी रोक गई है। निकल रहे हैं हम, सामान खुद ही निकाल लिया है और आगे चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। भाई मंदाकिनी का ये विशाल रूप यहीं पे ऐसा दिख रहा है, आगे क्या ही होगा ये देखो। बाकी ये देखो नीचे कितना कचरा है, ऊपर से लोग इतना कचरा फेंकते हैं, बॉटल जो यहाँ के इकट्ठा होता है। देखो तो भाई फ्रूट चाट लिया हमने, खीरे और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, इनमें 50 रुपए के एक दोना है। यहाँ पे है भाई पिट्ठू का, बुकिंग करा सकते हो घोड़े कचर की। और यहाँ से हमारा ट्रैक देखो, केदारनाथ पैदल यात्रा। अमर उजाला ने यहाँ पे हर जगह एडवर्टीजमेंट कर रखी है कचरे का। ये देखो क्या हाल हो रखा है भाई। ये है श्री गौरी माता मंदिर, यही वो स्थान है जहाँ गौरी माता ने बहुत साल तपस्या करी थी शिव जी को पाने के लिए। यहीं पे बैठ के तपस्या हुई थी। तो जब भी आप केदारनाथ आओ सबसे पहले दर्शन गौरी माता के माने जाते हैं। ये देखो बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग ऊपर चढ़े जा रहे हैं, बट पहले दर्शन आपके यहीं के होने चाहिए। भाई गौरी माता मंदिर के सामने ही ये है गौरी कुंड। भाई धुएं की लपट उठ रही है, गर्म पानी। अभी हम भी जाते हैं, थोड़ा छींटे मारते हैं। बाकी भाई सच बताऊं तो स्मेल आ रही है भाई, बदबू आ रही है पानी के इधर से ना बहुत। बाकी भीड़ देखो भाई कितनी, मतलब वैसी बात है ये चौंकने की कि भाई सिर्फ इतने हिस्से में इतना गर्म पानी है। भाई अभी हमने टच किया, बहुत गर्म पानी है, धुआं देख रहे हो उठ ही रहा है। और बगल में देख लो इतना चिल्ड पानी बह रहा है, मतलब सिर्फ इतने हिस्से में पानी है। भाई चमत्कार नहीं है तो बताओ और क्या है। भाई ये घोड़े कच्चर वालों ने इतना परेशान कर रखा है यार, पूरे रास्ते में पीछे से आते हैं, धक्का दे देते हैं एकदम से। ये तो फिर भी चौड़ा रास्ता चल रहा है, पतले रास्तों पे एकदम धक्का देते हैं, साइड होना पड़ता है। बहुत बुरा हाल है यहाँ घोड़े कच्चरों का। जय भाई अभी जस्ट चढ़ाई स्टार्ट हुई है। पैर का पजामे का हाल देखो क्या है। बाकी शूज़ तो भाई अगर पहन के आ रहे हो आप तो पूरे कीचड़ में हो जाएंगे। बाकी नीचे शू कवर मिलता है बहुत अच्छा, आप उसे पहन के चढ़ाई कर सकते हो। बट हम लोग कंफर्टेबल है स्लीपर्स में। ये देखो ऐसे टक्कर मारते हैं एकदम आके। हम लोग कंफर्टेबल है स्लीपर्स में, तो हम चढ़ाई कर रहे हैं, रुकते आते जा रहे हैं। 5 वाला लेज़ अभी हम लोगों ने खाया 10 रुपये में। कोई नहीं, ऊपर आने का वो भी लगता है मेहनत। बाकी देख लो ऐसे दुकानें खुली हुई हैं, बस यही एक कमी है भाई कि हम इतनी दूर से चलते हुए आ गए, कम से कम 3 किलोमीटर चल गए होंगे। वॉशरूम एक भी नहीं मिला। जैसे लड़के हैं इन लोगों को दिक्कत आ रही है, हम लोग तो पहाड़ी के ऊपर जाके कर सकते हैं, बट इन लोगों को दिक्कत आ रही है। पिछले 3 किलोमीटर से एक वॉशरूम नहीं आया। घाटी का भाई पहला नज़ारा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा था, गाड़ी से पहला नज़ारा दिख चुका है। उफ भाई फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ फर्स्ट वाटरफॉल। ये देखो
अभी तो कम आ रहा है पानी। बाकी अभी रामबाड़ा आया नहीं है, इसलिए घोड़े वाले परेशान कर रहे हैं। 2 बार गिरा चुके हैं ये साइड में टक्कर से, बट कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मंजिल पे पहुंच के रहेंगे हम लोग। बेचारी इनकी हालत खराब बहुत है। लगातार चलना पड़ेगा बाबू, ऐसे कैसे बात बनेगी। भाई ये तरबूज का दोना लिया है 40 रुपए का। ऐसे ही खाते पीते जा रहे हैं जिससे कि हाइड्रेटेड रहें थोड़ा। भाई अभी रामबाड़ा आया नहीं, अभी हमने मैगी का ब्रेक लिया है। बाकी लोग तो पीछे रह गए, तो हमने सोचा जब तक वेट करेंगे मैगी खा लेते हैं। देखो भाई ये हाल कर रखा है इन लोगों ने, घोड़े खच्चर वालों ने। पूरे के पूरे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं जाने के लिए। भाई रामबाड़ा से पहले दूसरा वाटरफॉल जहाँ पे बहुत लोग नहा रहे हैं। धूप अच्छी खासी हो रही है, बट सही है, बारिश होने से तो अच्छा ही है। बारिश होती तो यहाँ पूरे में से पानी नीचे जा रहा होता है, बहुत कठिनाई होती चढ़ने में। इसलिए धूप झेली जा सकती है, लेकिन बारिश नहीं। Finally we are at रामबाड़ा at 12:33। बहुत अच्छी स्पीड हमारी बनी हुई है। और यहाँ पे भाव देखो, और एक टाइम पे यहाँ पे गांव होता था जो प्रलय में पूरा बह गया। और ये जो जितने भी बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी शिलाएं सारी प्रलय के समय आई है। ऊपर से बड़ी बड़ी शिलाएं जितनी भी आप यहाँ से नीचे तक देखोगे तो सोच सकते हो उस समय का मंजर क्या था। ये पुल पानी में था उस समय, ये देखो भाई। और इतनी ठंडी हवा, इतनी मतलब डायरेक्ट फ्रॉम हेवन, ऐसी हवाएं हैं यहाँ की। तो भाई रामबाड़ा पे आके आपको पानी की बोतल मिलेगी 1 लीटर की 70 रुपये की। बाकी आपके टाइम पे क्या रेट होगा वो कुछ पता नहीं। बाकी हम लोग अपनी इंडिविजुअल 2-2 लीटर की बोतल कैरी कर रहे थे, तो हमारा बहुत पैसा बचा। तो आप भी ऐसे सेव कर सकते हो अगर हिम्मत है तो। भाई 2 लीटर की बोतल एक पर्टिकुलर बंदा अपने लेके आ जाना, तो ऊपर से नीचे तक आई थिंक 2 लीटर में काम हो ही जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोतल लेनी पड़ेगी आपको। 50 रुपये में काम हो जाएगा पानी का तो आपका। बाकी देखो ये वाला व्यू देखो, यहाँ पर ये चढ़ना है सबसे डिफ़िकल्ट। और केदारनाथ मूवी में पूरा सीन यहीं पे शूट हुआ था, जो कि आपने देखा ही होगा। ये सीढ़ियों वाला हिस्सा देखो भाई। रामबाड़ा पे सबसे बढ़िया स्पॉट मिलेगा आपको चॉकलेट्स का, तो चॉकलेट ब्रेक ले सकते हो। बस ज़्यादा नहीं है, 5 वाली 10 में, 10 वाली 20 में, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। बाकी आगे की चढ़ाई करते हैं, मेन स्टार्ट। भाई ये ट्रैक है जो हम नीचे से आ रहे हैं। और सामने देखो ये प्रलय से पहले वाला रास्ता था, जो कि सिर्फ 14 से 16 किलोमीटर का रास्ता था। वहाँ से जाते थे और लगातार हेलीकॉप्टर जाए जा रहे हैं। तो भाई ये सामने वाला रास्ता था जहाँ से जाते थे पहले, ये रास्ता जा रहा। प्रलय के बाद पूरा रास्ता टूट गया और ये रास्ता नया स्टार्ट हुआ, जो कि है 21 से 23 किलोमीटर के बीच में। भाई ये उठाने के चक्कर में सबसे ज़्यादा पैर इतने दर्द नहीं कर रहे जितने ये दर्द कर रहे हैं। चेक करता है भाई, ये देखो भाई, एक बार लाल ये चीज़ देखो भाई, दोनों तरफ पूरा लाल हो चुकी है। जितना भी पूरा हिस्सा है ना, सबसे ज़्यादा दर्द कर रहा है ये। रामबाड़ा के बाद ये जो खड़ी चढ़ाई है, यहाँ हालत ख़राब हो गई है। अब चल रहे हैं, फिर भी छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, धीरे धीरे
चल ही रहे हैं, बाकी बार बार ऐसे करना पड़ता है। घोड़े खच्चर कभी भी आके आपको पीछे से आगे से ठोक देंगे। वो आधा घंटा बैठ गया था ना, 1 घंटा से। भाई वो दिख रहा है सबसे नीचे रामबाड़ा, और सबसे डिफिकल्ट चढ़ाई चढ़ के आए हम। ये देखो यहाँ पर हम आए हैं, वो भी खड़ी चढ़ाई, पूरी सीढ़ी आए ऑलमोस्ट, और पूरी खड़ी चढ़ाई है। पहले रास्ता उधर से हुआ करता था, उस पहाड़ी से, तब आसान था थोड़ा और ट्रैक भी कम था। प्रलय की वजह से ये हुआ है कि यहाँ पे सीढ़ियाँ बनानी पड़ी, खड़ी चढ़ाई। बस कुछ दूर और पहुँचने वाले हैं। ये होता है कुछ इतनी पास से जब घोड़े जाते हैं। भाई ये देखो पहला ग्लेशियर दिखा है, देखो भाई ये पूरा ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है। उस कोने तक लोगों ने ऊपर चढ़ चढ़ के गंदा कर दिया है, वरना पूरा सफ़ेद ग्लेशियर। कुछ दूर और बस हालत ख़राब हो रही है। सबसे मेन है आप बैठ जाओगे तो उठ नहीं पाओगे। मैं अपने दोस्तों से, भाइयों से 1 घंटा आगे, अब 1 घंटा आगे चल रहा हूँ। पहले मैं उनसे 1.5 से 2 घंटे आगे चल रहा था। मैंने 1 घंटे रेस्ट लिया है, वो तब भी नहीं आए, बहुत पीछे है अभी वो। बट आप ये देखो भाई, पहला ग्लेशियर इस ट्रैक का। भाई लिंचोली से ही आपको कैंप मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप कैंप लेके रुक सकते हो अगर आप ज़्यादा लेट हो गए हो रात को, तो यहाँ पे भी कैंप है। भाई जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, सांस फूलने स्टार्ट हो जाती है। और प्लीज़ अपने साथ थोड़े ज़्यादा से कपूर कैरी करना, कपूर का पैकेट फाड़ना, इसे सूंघते रहना बीच बीच में। सांस फूलती है बहुत ज़्यादा हर टर्न पे, तो ये सूंघते रहना बहुत मदद करता है कपूर। बाकी घर से ही लेके आना, क्योंकि यहाँ पे एक कपूर का कीमत ऊपर 30 रुपये की है, जो कि आपको 2 रुपये का मिलेगा अपने घर पर। भाई दूसरा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर, जिसके ऊपर से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है भाई, देख रहे हो। अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। बाकी यहाँ आते आते हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जैसे जैसे सूरज ढल चुका है, ठंड बढ़ रही है, हालत ख़राब हो रही है, पैर भर चुके हैं पूरे। जहाँ रुक रहे हैं वहीं दर्द होने स्टार्ट हो रहा है। 1 घंटे का स्टॉप लिया था, पहले नींद आनी स्टार्ट हो गई, बॉडी डाउन हो रही थी। बस कैसे ना कैसे ऊपर पहुँचना है। मात्र 2.5 किलोमीटर बचा है इस ग्लेशियर के बाद। बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी तो ये देखो भाई, ब्लैक आइस हो रखी है, बहुत ठंडी हो रखी है बर्फ़ भाई, बहुत ज़्यादा। पर जो भी है बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। नाउ वी कैन से दैट वी आर अबव द क्लाउड्स। भाई साहब अभी वो खड़ी चढ़ाई और है हमारी, उसके बाद हमें बेस कैंप, हमें मंदिर दिखेगा। बाकी ये देखो नीचे बादल और ऊपर उसके हम। भाई पूरा ट्रैक टी शर्ट पे किया था, फाइनली स्वेटर पहनने का टाइम आ चुका है। ठंड बढ़ गई है भाई साहब।
मज़ा आ रहा है, बट क्या कहे, थकान तो होती है। कुछ भी कहो, कितना स्टैमिना हो, कितनी आप एक महीने पहले से वॉकिंग स्टार्ट कर दो, थकान होती है, बहुत होती है। भाई मज़ा आ रहा है, लेकिन जो भी है वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हेलीकॉप्टर में अगर आप आए भी हो और या हेलीकॉप्टर से करने की सोच रहे हो तो एक बार तो ट्रैक करने की ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा ट्रैक में। बट अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ट्रैक का ट्राई भी मत करना, आपको घोड़े खच्चर करने पड़ जाएंगे। और बेचारे, अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप चढ़ नहीं पाओगे ना तो भाई हेलीकॉप्टर कर लो या ऐसी पालकी कर लो, लेकिन घोड़े खच्चर मत करना भाई, बहुत बुरा हाल है बेचारों की, बहुत बेकदरी करी हुई है। ना खाने को ढंग से देते हैं, ना रेस्ट ढंग से देते हैं। गवर्नमेंट ने पानी का बना रखा है, इस वजह से उन्हें पानी मिल जाता है। और ये तो कुछ नहीं है भाई, अभी हमने ऐसे इंसिडेंट देखे जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए भाई। देसी दारू पिला के, मतलब घोड़े को, इंसान को नहीं छोड़ा, घोड़े को देसी दारू पिला के चढ़ाई करवा रहे हैं। ये यहाँ पे स्कैम हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। तो भाई कुछ भी करना, भले ही मत आना ज़िंदगी में, लेकिन घोड़ा मत करना यहाँ के। भाई ऐसी पॉलीथीन हरिद्वार से ज़रूर लेके आना, 10-20 रुपए की मिलेगी, बट बहुत काम की होगी। कहीं पे भी बिछा के लेट बैठ सकते हो। मेरे साथ के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पीछे हैं, तो मैं 1 घंटे की नींद निकाल रहा हूँ। बहुत आराम से सोएंगे, इस वादियों में सोने का ही मज़ा अलग है। तो बस सोते हैं 1 घंटा, बैग को ऐसे डंडे से बांध लिया है, सोते हैं भाई। ठीक 5:11 पे मैं पहुंच चुका हूँ ये घोड़े खच्चर के कैंप पे, जहाँ पे लास्ट घोड़े खच्चर आते हैं। बाकी भाई यहाँ तक हालत ख़राब हो चुकी है, बीच में वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही थी, बट चॉकलेट खा ली और ये कपूर की वजह से नहीं हुई वॉमिटिंग। मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, लेकिन एल्टीट्यूड के पे आने के बाद सांस फूलती है, उसकी वजह से वॉमिटिंग जैसी फील होती है। बट फाइनली हम पहुंच चुके हैं, कुछ ही क्षण में हमें मंदिर के दर्शन होने वाले हैं। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, और घोड़ा पड़ाव जो है, घोड़ा कैंप, उससे थोड़ी सी आगे कैंप ले लिया। देखो कितने सारे कैंप है, और एकदम खाई में कैंप है, वादियों में। सबसे पहले मैं पहुंचा, और मैं अभी 5:41 हो रहे हैं, मैं 5:20 पे ऊपर पहुंच चुका था। यहाँ से मंदिर मात्र 1 किलोमीटर है। ये हमारा पूरा टेंट बुक हुआ है, जो कि 10 बंदों का टेंट है, हमारा प्राइवेट टेंट बुक हुआ है 5 जनों का, और बहुत नीट एंड क्लीन है भाई हमारा टेंट। इतने सारे हमें ब्लैंकेट, गद्दे सब मिला है। सॉकेट देखो, ये मिला है हमें 3 सॉकेट है इसमें, एक पावर सॉकेट भी है। जो हम केटल लाए थे वो हम नीचे ही छोड़ आए, वरना अभी हम मस्त मैगी, कॉफ़ी, चाय सब बना सकते थे। बाकी देखो स्लीपिंग बैग रखे हुए हैं, बहुत क्लीन है, मतलब यहाँ के हिसाब से बहुत क्लीन है, ये देख लो पूरा। और ये हमारा पूरा पर्सनल 2000 रुपये में हुआ है। जी हाँ, वैसे 500 रुपये पर पर्सन होता है, बट बारगेन थोड़ा करा के 2000 रुपये में हमारे थोड़ा टेंट अच्छा खासा पड़ गया है। इसमें स्पेस है 10 बंदों का, बट हम 5 जने हैं, तो बहुत बढ़िया है। बाकी अगर आप थोड़ा और आगे लोगे तो रेट बढ़ता जाएगा। तो हमने 1 किलोमीटर, आप भी 1 किलोमीटर पहले इतना पास ले सकते हो, 1 किलोमीटर यूँ ही चले जाओगे। बस ये अच्छा हुआ कि 5:40 अभी हम शाम की आरती से पहले मैं पहुंच गया। बाकी भी आ रहे हैं, शाम की आरती अटेंड करेंगे, जिसके लिए सुबह 3 बजे हम लोग सारे उठे थे कि शाम की आरती अटेंड करनी है। बाकी दर्शन तो हमारे सुबह होंगे, वो दिखाते हैं हम कैसे दर्शन का हमारा प्लान बना है, पूरा दिखाएंगे। भाई फ्रेश होके सारे आ गए, मिल गए, अभी 7 बज रहे हैं। फ्रेश होके पहले दर्शन करने जा रहे हैं बाबा के। आरती होने वाली होगी, आरती पे पहुंच रहे हैं हम धीरे धीरे। और अभी एकदम से ऑक्सीजन की मुझे दिक्कत हो गई एकदम से, फिर कपूर फिर से एक और खोला, रेगुलर इनहेल कर रहा हूँ। अब आरती देखने के बाद सबसे पहले हम कैंप में चेकअप करवाऊँगा। भाई फाइनली पहले दर्शन बाबा के हो चुके हैं। ये देखो भाई, वो सामने बाबा के दर्शन, और ये देखो नीचे क्रैश हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है। भाई फाइनली
वी आर हेयर। आरती स्टार्ट हो चुकी है, बस पहुंच रहे हैं हम आरती में भी। ये देखो भाई क्रैश हेलीकॉप्टर कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये पूरा हेलीपैड है। 3:44 पे फ्लाई होना बंद हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरे में नीचे घाटी में फॉग हो गया। भाई इतने बड़े बड़े कॉटेजेस खुल गए हैं ठीक मंदिर के बाहर। रूम्स तो मिल ही जाएंगे, बट मैं ट्राई करूँगा कि रेट भी आपको बताऊँ कि क्या चल रहा है इस समय। बाकी मंदाकिनी के ऊपर से जो ब्रिज बना है ये देख लो, उस पर एंट्री ले रहे हैं हम। अभी तक एक दर्शन हुआ है मंदिर के बाबा के। ये देखो ये मंदाकिनी जा रही है चारों तरफ मंदिर के सामने। इतने प्यारे प्यारे कॉटेजेस बन रहे हैं, कुछ वर्किंग है कुछ बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। भीड़ चेक कर लो भाई एक बार। अभी बज रहे हैं 7:30। ठंड बहुत ज़्यादा है, एक स्वेटर एक जैकेट पहन रखी है टीस के ऊपर। ये देखो फाइन वी आर एट दी मंदिर। इतने सालों से बस फोटो वीडियो में देखा था, फाइनली आज सामने से देख रहे हैं और आरती के समय पहुँचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। भाई थोड़ी मेडिसिन ली है अभी बॉडी पेन की और एक वॉमिटिंग की ली है कि हो ना। यहाँ पे देखो मंदिर के जस्ट सामने ही मेडिकल है, 70 रुपये में दवाई मिली है। भाई अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग आरती देख के बस अब खाना खाने जा रहे हैं और बेहोश हो जाएंगे जाके, क्योंकि हमें 3 बजे उठना है, नहाना है यहाँ इतनी ठंड में और दर्शन के लिए लाइन में लगनी है। देखते हैं कब होते हैं दर्शन। बाकी भाई हाई एल्टीट्यूड की वजह से तबीयत तो डाउन हो रही है, सांस चढ़ रहा है इस वजह से, बस ये हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, कम से कम अभी 5 से 6 डिग्री चल रहा है ऑलरेडी, और अभी रात में तो और ज़्यादा गिर जाएगा 11-12 बजे के बाद। टाइप सी केबल से लगा दे कुछ भी यार। भाई 10 बज गए हैं और हम लोग अब सोने जा रहे हैं क्योंकि हमें उठना है 2:30 बजे और लाइन में लगना है हमें, दर्शन की लाइन में लगना है हमें 3 बजे। तो नहा धो के ऐसी ठंड में, मतलब अभी 6 डिग्री जा रहा है और अभी रात होते होते ये कम से कम 3 से 1 डिग्री पूरा चला जाएगा, इतनी ज़्यादा ठंड है। ये जितने भी कंबल दिख रहे हैं ना, ये 5 के ऊपर 10 कंबल जाएंगे, डबल कंबल। और ये जो नीचे गद्दा भी है ना, ये भी डबल है। भाई ये कुछ माहौल है। 2:40 का सुबह का, उठ चुके हैं हिम्मत करके। गोलियां खाए थे, बहुत गहरी नींद आई और बहुत गर्म नींद आई भाई साहब, 2-2 कंबल ओढ़ने के बाद। बाकी ये कुछ माहौल है,
जल्दी से ब्रश करते हैं, आर्थिक स्नान करते हैं, क्योंकि वैसा स्नान तो हो नहीं पाएगा, तो ऊपर ऊपर से स्नान करते हैं। थोड़ा गर्म पानी की बाल्टी लेके, 150 रुपये की एक बाल्टी है। और ये देखो कोयले में यहाँ पे ऐसे पानी गर्म हो रहा है। भाई अभी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और 3:54 हो रहे हैं और हम मंदिर पहुँचने वाले हैं नहा धो के एकदम रेडी। ये प्रसाद मिला है 200 रुपये का। मंदिर के पास तो सेम प्रसाद 500 400 कुछ भी रेट मिलता है, तो आप पहले से ही ले लेना पहले ही। जितना पहले आप चीज़ें लोगे उतनी सस्ती मिलेगी, चाहे वो रूम हो, टेंट हो, प्रसाद हो, पानी की बाल्टी हो, सब। बाकी रजिस्ट्रेशन टोकन लेना है हमें। टोकन में क्या है कि बस एक ऑफिशियल काउंटिंग के लिए टोकन मिल रहा है कि भाई इतने लोगों ने दर्शन करे, और एक ही बंदा सबके टोकन ले सकता है रजिस्ट्रेशन दिखा के। तो हम टोकन लेते हैं और लाइन में लगते हैं। बाकी के 3 लोग अभी हमारे रेडी हो रहे हैं और वो पीछे पीछे आएंगे। 2 हैं, बोल किसका नहीं निकला भाई। मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर हमें टोकन मिल चुका है। टोकन मिल गया है, निकलते हैं। ये देखो कुछ ऐसा टोकन है, ये सिर्फ काउंटिंग के लिए है कि कितनों ने दर्शन करे। भाई पूरा मौसम खुलने लगा है, ये देखो पीछे पूरी रेंज दिखने लगी है। बाकी ये लाइन लगी हुई है, थोड़ी पहले आ गए। बाकी पुल तक लाइन लगी हुई है और हेलीपैड तक लाइन पहुंच जाती है, और उससे भी पीछे देखो क्या रेंज खुले जा रही है। और अभी बज रहे हैं 4:42। देखते हैं कब हमारे दर्शन होते हैं। भाई ये कुछ लाइन लगी है हेलीपैड से लेके यहाँ तक, ये देखो पीछे से जा रही है। भाई फाइनली आस्था पथ में हमारी एंट्री हो चुकी है और 7:11 हो रहे हैं। हम लोग लग गए थे 3:30 बजे लग गए थे लाइन में, और पीछे दिखाया ही मैंने आपको हेलीपैड तक लाइन लगी हुई है। ये देखो अब धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है। भाई ये ऊपर जो ट्रैक जा रहा है ये है वासु की ताल का रास्ता, और ये जो झरना आ रहा है ना नीचे, ये वासु की ताल से ही आता है। भाई वहाँ ऊपर ना इस साइड, ये इस साइड के करीब ना लाल कलर में 2 आंटी हैं, उधर कुछ तोड़ रही हैं। तो अभी हमने पुलिस वालों से पूछा, तो ये वासु की ताल वाला एरिया है ऊपर का। तो उधर ना एक होती है कीड़ा जड़ी नाम से जड़ी बूटी, जो कि बहुत फार्मेसी और बहुत चीज़ों में जाती है, प्रोडक्ट्स में भी जाती है, विदेश फॉरेन हर जगह। तो उसकी कीमत है भाई 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख रुपए, 9 लाख, 9 लाख। कितने ग्राम का? 9 लाख रुपए किलो का रेट है उसका, और वो लोग वो तोड़ने गए ऊपर। तो भाई हमें भी ट्रैकिंग स्टार्ट करके वहीं पे जाना पड़ेगा साल में 2 बार। 9 लाख रुपए किलो रेट है उसका। भाई ये शांतिपथ में ये आराम रहता है कि यहाँ पे आपको खाने पीने के स्टॉल्स, शौचालय, फ्री मेडिकल सब मिल जाएगा इधर अंदर। बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ पे, कैंटीन वैंटीन सब है इस रास्ते में। अभी हमें 9 बज गए हैं। शांतिपथ में हम घुस गए थे कितने बजे? 9 बजे घुस गए थे हम शांतिपथ में। 9 तो बज ही रहे हैं अभी। 7:30 बजे घुस गए थे हम शांतिपथ में करीब, और देखो अभी 9 बजे हम यहीं हैं। बट दर्शन हो जाएंगे हमें शायद 12 बजे से पहले। भैया अपनी मर्यादा में रहो, तब का मुक्ति ना करो। देख देख ये ऐसे कर। तो भाई फाइनली 7 घंटे लाइन में लगने के बाद बाबा के द्वार पे हम खड़े हैं। बस थोड़ी देर में हमारी अंदर एंट्री हो जाएगी और हम जल चढ़ा सकेंगे। मेन बात ये है क्योंकि अभी धीरे धीरे लाइन इसलिए बढ़ी है क्योंकि सब जल चढ़ा रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो बस जल चढ़ जाए वही बहुत है हमारे लिए, क्योंकि इस समय ज़्यादातर बंद हो जाता है जल चढ़ना। बट हमारी किस्मत ऐसी है कि हम जल चढ़ा पाएंगे अंदर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भाई इतने ज़्यादा अच्छे से दर्शन सोचे तक नहीं थे। हमने जल चढ़ाया और ये माथे पे आप चंदन देख रहे हो, ये भगवान पे चढ़ा हुआ था, वो माथा लगा के पूरा चंदन माथे पे आया है। बाकी अब हम दर्शन करने आए हैं भीम शिला की। देखो इतनी बड़ी शिला है। बाकी
दर्शन इतने प्यारे हुए हैं कि पूरा ये इन लोगों के माथे पे भी जो चंदन लगा हुआ है वो भगवान शिव के ऊपर से निकाल के लगाया गया है और हमने पूरा माथा टेका है पूरा। बिल्कुल बहुत अच्छे से दर्शन हुए। इतना सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से दर्शन होंगे, क्योंकि ये था कि 9 बजे तक ही गर्भगृह में जा सकते हो, बट 11 बजे हम गर्भगृह में जाके माथा टेका ऊपर और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बाकी ये है भीमशिला, जिसने मंदिर को आके, आपको पता ही होगा, प्रलय आई थी जब ऊपर से पूरा ग्लेशियर फटा था, बादल फटा था, तब इस शिला ने आके मंदिर की रक्षा करी थी, वरना मंदिर बह सकता था। और अगर ये शिला भी अगर जाती मंदिर पे लगती तो मंदिर भी ढह सकता था। तो ये बाबा का चमत्कार ही है जो आप लोग देख रहे हो। भाई आदि शंकराचार्य जी की स्थापना, जिन्होंने केदारनाथ मंदिर की फिर से स्थापना करी थी, बनाया था। बाकी मौसम बिगड़ रहा है, बारिश होने वाली है, चलते हैं जल्दी से। भाई मौसम बिगड़ रहा है, सब भाग रहे हैं। ये देखो पीछे अमृत कुंड है, जहाँ से शिवलिंग पे जो पानी चढ़ता है वो पीछे से आता है, जो आप भर के घर पे लेके जा सकते हो। देखो मौसम बिगड़ रहा है, हम लोग बादल के अंदर है, तो वो जो नमी होती है बूंदे फेस पे टच हो रही हैं, क्योंकि बादल मंदिर तक आ गए हैं। ये देखो आज पूरा माहौल चेक करो भाई इस समय। ये वीआईपी दर्शन का गेट है और जहाँ से हमने एग्जिट लिया था। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, दर्शन अच्छे से हो गए। ये था ना कि 3 बजे वीआईपी दर्शन की वो जरूरत नहीं पड़ी, अच्छे से हो गए दर्शन। अच्छे से दर्शन हो गया। और वो रात वाला कैसा है कि 11 रात वाला वो पर्ची कटाओगे आप। अच्छा, इसके बगल में काउंटर ना 5 बजे खुलता है वो। ठीक है ठीक है, लेकिन लाइन पे अभी लगना पड़ेगा उसके। अभी लगना पड़ेगा, अभी लगना पड़ेगा उसके लिए। ये भीड़ चेक करो भाई ऊपर, यहाँ से भैरव भगवान का जो मंदिर है ऊपर, उसकी चढ़ाई स्टार्ट होती है। बाकी चलो चलो भाई चलो। भाई बारिश आ गई, अब मंदिर के साइड भाग रहे हैं और कहीं शेल्टर भी नहीं मिल रहा है। हाँ यहाँ रुक जाओ, भीगो मत। चलो बारिश आ गई बहुत तेज, और पैर सुन पड़ रखे हैं क्योंकि पैर चप्पल वहाँ समेट है। भाई बहुत तेज आ गई बारिश। बारिश आते ही भाई मंदाकिनी का रूप और भयंकर हो जाता है। बाकी बारिश तेज आ गई और बेचारे जो ऊपर ट्रैक कर रहे हैं भैरव जी का, वो बेचारे फंस गए, वहाँ शेल्टर नहीं है कोई भी। भाई सुबह के 3 बजे उठे थे और अब जाके खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि खाली पेट दर्शन करने थे, कुछ खाना नहीं था। 80 रुपये का एक पराठा है, और जो कि आलू पराठा है, ठीक लग रहा है टेस्ट में। मंदिर के जस्ट सामने ही है, बाहर ही है मतलब ढाबा, और एक मैगी बनवाई है। मैगी का रेट क्या है? 70 रुपये की मैगी है, प्लेन मैगी, और वहाँ ब्रेड पकौड़े सेक रहे हैं। भाई फाइनल बाय बोलते हैं मंदिर को। बारिश थोड़ी बहुत हो रही है, हमारे रेनकोट टेंट पे रखे हैं इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है। देखो भाई सब टेंट में हो रहे हैं, पेंगुइन बने हुए हैं। बाकी ये देख लो भाई, लास्ट बार अब पता नहीं कब आना होगा। बाय करते हैं मंदिर को, फोटोज क्लिक करते हैं 1-2 और निकलते हैं टेंट के लिए, और नीचे ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो ये लोगों की आस्था देखो, बेचारे बारिश में भी ऐसे रेनकोट पहन के कीचड़ में पानी में खड़े हुए हैं कि भाई दर्शन की लाश में खड़े हुए हैं। देखो ये है बाबा की भक्ति, केदार बाबा की भक्ति। भाई ये देख लो हेलीपैड, और अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है आज ही, पहली फ्लाइट उड़ी थी, पहले ही राउंड था, और हम लोग लाइन में खड़े हुए थे। कितने 5 बज रहे होंगे, 5:40 बज रही थी भाई। और यहाँ से वो फ्लाइट आई थी, हेलीकॉप्टर आया था और वो वापस लेके जा रहा था। और जब वो लेके जा रहा था ना, तो वो इस वाली पहाड़ी पे ना, वादी पे नीचे की तरफ ले जाके पहाड़ी की तरफ ले जा रहा था। तो हमने उस समय मजाक में बोला था, देख देख ठोकेगा ये, बहुत पास से निकाल के लेके गया था पहाड़ी के। दोनों ने ही उसी समय जस्ट बात करी थी मजाक में ही कि ठोकेगा, और उसी के घंटे बाद खबर आई कि वही हेलीकॉप्टर आगे जाके क्रैश हो गया और साथ के साथ लोग मर गए। तो भाई गिल्ट तो है कि हमने मजाक किया था कि ये ठोकेगा, पर चलाने का भी कोई वो मतलब चला भी ऐसा रहा था उस टाइम पे। वो भाई बहुत पास, वादी के बहुत पास, मतलब घाटी में नीचे उतार सकते हैं। ये कुछ साइंटिफिक होता होगा, नॉटिकल्स वो जो होते हैं इनके क्या हॉरिजन और वो सब मेंटेन करके चलते हैं, हॉराइजन तो, लेकिन घाटी में वो उतार सकते हैं, बट इतनी पास से लेके जा रहे थे। जो भी था विजिबिलिटी कम थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी उस टाइम। और उसके बाद एक भी फ्लाइट नहीं आई थी। हमें लगा था कि बस अब
चाय पीने के लिए रुक गया होगा और छुट्टी। बट 7 लोग मर गए यार, क्रैश हो गया पूरा। अभी हम नीचे जाएंगे तो शायद हमें दिख भी जाए। भाई हमने भी सोचा था कि हम हेलीकॉप्टर करके जाएंगे। हम तो यहाँ तक आए थे, हम यहाँ तक आए थे कि भाई टिकट मिल जाए तो हम उतर जाएंगे, क्योंकि हिम्मत नहीं थी भाई की फिर से ट्रैक करें। लेकिन क्या करो, यहाँ ऑफिशियल से नहीं बैठे हुए थे उस समय। मेरे ख्याल से इन लोगों को उसी समय खबर मिल गई होगी कि फ्लाइट क्रैश हो गई है, इसलिए ऑफिशियल से एक भी नहीं था। सारे पैसेंजर लाइन लगा के खड़े थे, एक भी ऑफिशियल नहीं था उस समय, एक भी ऑफिशियल। बट ठीक है, जो होता है बाबा की मर्जी से ही होता है। अब हम जा रहे हैं नीचे, ट्रैक उतरेंगे और पिट्ठू कर रहे हैं हम। पिट्ठू करेंगे जो कि हमारे 5 को 5 बैग ले जाए और हम खाली उतरे, वही सही रहेगा। क्योंकि बारिश में देखो ट्रैक कैसा होने वाला है, पानी कैसे पहाड़ से नीचे जाता है। और अभी अनाउंसमेंट हो रही थी जब बारिश हो रही थी तेज कि सोनप्रयाग के लिए कोई ना जाए, पहाड़ों पे से पत्थर आ रहे हैं। ये अनाउंसमेंट मंदिर के पास हो रही थी। बट ठीक है, अब कम हो गया तो नीचे ट्रैक करेंगे, पिट्ठू कर लेते हैं पहले और फिर आपको आगे का दिखाते हैं। तो भैया विक्रम भैया मिलेंगे आपको घोड़ा पड़ाव से थोड़ी ही दूर। इनके ये सारे टेंट है जिसमें हमने स्टे किया था, तो मैं इनका नंबर डाल दूंगा, प्री बुक करा के आप ऊपर आ सकते हो। तो भैया हमने भैया को पिट्ठू बुक कर लिया है, 5 बैग हमारे ऐसे जा रहे हैं। और अब हम लोग फ्री हैं, रेन कोट पहन लिया है और देख लो जैसे ही रेन कोट पहने पीछे का मौसम खुल गया है, बारिश बंद हो गई है, वरना अभी तक बारिश आ रही थी। तो हमने पिट्ठू कर लिया है। ये भैया हमें गौरीकुंड पे जाके हमारे बैग के साथ बैठ जाएंगे, हम जब पहुँचेंगे बैग ले लेंगे। बाकी अब हम लोग फ्री हुए हैं, आराम से जाएंगे, ठीक है। 100 ग्राम वो बोले तो भाई साहब 8 साल लेके जाता हूँ मैं, हींग अच्छी मिलती है आपको। भाई ये हींग ली हमने, देसी हींग पहाड़ों की, 200 रुपये की 100 ग्राम। देख कोई नहीं। भाई हमने जो पिट्ठू को बैग दिया, बहुत आराम मिल रहा है, खाली खाली हाथ जा रहे हैं ना, तो आज इतनी थकान नहीं हो रही है। बाकी हमारा जो बैग है वो जंगल चेटी पे पहुंच भी गया है और अभी हम रामबाड़ा भी नहीं पहुंचे हैं। और वो लोग इतनी तेज़ी में चलते हैं, मतलब कुछ देर में वो गौरीकुंड पहुंच भी जाएंगे। और अभी 6 बज रहे हैं, हमें कम से कम शायद 9 से 10 बजेंगे पूरा नीचे उतरने में। और वो सोचो अभी 1 से 2 घंटे में वो नीचे पहुँच भी जाएंगे गौरीकुंड पे। ऐसी स्पीड रहती है लोगों की। और बाकी एक और अपडेट आया है कि जो अभी क्रैश हुआ था आज ही, तब अब तो सब सारे हेलीकॉप्टर के 4 धाम की सारे हेलीकॉप्टर्स की यात्राएं क्लोज़ कर दी गई है अगले आदेश तक। मतलब बहुत बड़ा डिसीजन है और जो कि होना भी चाहिए था। जिस हिसाब से कुछ ही महीनों में 3 क्रैश हो गए केदारनाथ में, तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ज़रूरी था। A few moments later. 10 सेकंड की स्लीप है तो कोई भाई 6:28 पे हमने रामबाड़ा क्रॉस कर दिया है और हमने 3:20 पे नीचे उतरना स्टार्ट किया था। तो स्पीड सही चल रही है, अगर इसी स्पीड से चले तो हम 10 मैक्स टू मैक्स और ब्रेक लेंगे अभी इवनिंग स्नैक्स का, तो आराम से हम 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। फाइनली जय श्री केदार, जय हो प्रभु, पहुंचा दिया। 8:55 हो रहे हैं भाई, हम 3:20 पे निकले थे और हम ट्रैकिंग कंप्लीट कर चुके हैं फाइनली। उफ, बहुत सुकून मिल रहा है। और अभी बोल रहे थे कि गौरीकुंड से लेके सोनप्रयाग के बीच में जो रास्ता है जिसमें आज लैंडस्लाइड हुई थी, उसमें एक तो बंदे की मौत भी हुई थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो उस वजह से वो क्लियर नहीं था, तो टैक्सी भी नहीं चल रही थी और ये था कि गौरीकुंड में ही स्टे करना पड़ेगा और 2 दिन के लिए शायद यात्रा भी बंद कर दी है। तो अब वो सुनने में आ रहा है कि नीचे खुल गया है और टैक्सी स्टार्ट हो गई है और शायद 10 बजे तक ही चलेगी टैक्सी। तो भाई नीचे पहुंच गए हैं फाइनली, हम टैक्सी लेते हैं। भाई ये कुछ माहौल है मार्केट का पूरी रात के 9 बजे गौरीकुंड का। यहाँ पे रूम भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, देखो ऊपर ये देखो पूरी मार्केट मिलेगी आपको। और अभी हम जा रहे हैं नीचे डॉली काउंटर पे अपने बैग लेने, जो कि हमने पिट्ठू के थ्रू नीचे
भिजवाए थे और उसके बाद देखते हैं टैक्सी चल रही है नहीं चल रही, फिर सीधा सीतापुर पहुंचेंगे आराम से। टैक्सी वाले ने उठाया फोन? नहीं, या वॉइस ओवर करोगे? बस ये उतर रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ। भाई यात्रा के अंत में माँ धारी देवी के इतने प्यारे दर्शन हुए। सुबह का कपाट हमारे आगे खुला और हमने आरती अटेंड करी, सुबह की पहली आरती। और ये रहा माँ धारी देवी मंदिर। इसमें ज़्यादा शूट करना अलाउ नहीं है, बाकी मैंने आपको ऊपर से दिखाई दिया है। माँ धारी देवी मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। इसके पीछे की कहानी है कि एग्जैक्ट मतलब जहाँ तक मैंने सुना है यही कहानी है कि माता के 5 भाई हुआ करते थे, 5 ही शायद, और उनको ये बोला गया था कि उनके वजह से उनके भाइयों की डेथ हो जाएगी। तो जब उनके भाइयों को पता चला और ऐसा सच में होने लगा कि 3 या 4 भाई की डेथ हो गई थी, जो 2 भाई बचे थे उन्होंने माता की हत्या कर दी थी और गर्दन काट के अलकनंदा में अर्पित कर दी थी या फेंक दी थी कह सकते हैं। तो उस समय माता को एक मछुआरे को या किसी गांव वाले को माता के कटा हुआ सर मिला रोता हुआ नदी के अंदर, और उन्होंने बोला कि मुझे यहीं स्थापित करो। तो जो इस जगह पे माता आज स्थापित है, इसी जगह पे माता ने स्थापित होने की जगह चुनी थी और यहीं पे माता को स्थापित कराई। और यही वो जगह है जहाँ पे माता की पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर रहे थे किसी कारणवश, और यहाँ से पोजीशन चेंज करी थी और आधे घंटे के अंदर केदारनाथ में प्रलय आ चुकी थी 2013 वाली। तो ये वो पावरफुल मंदिर है माँ धारा देवी का, बहुत ज़्यादा पावरफुल मंदिर है ये।